या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। और अचानक से देखिए वो, अगर हम इसके जस्ट नेक्स्ट में जाएंगे तो वहां पे भी सारे भगवान हैं, आप देखेंगे शंकर जी हैं, माता जी के कई कई रूप हैं। और ये काली माता को मंदिर समर्पित है, तो हम अपने दर्शकों को काली जी के भी दर्शन कराते हैं। शिखा, ये देखो ना, ये वही पेड़ है जो आपने बताया था कि यहाँ पे पहले एक पेड़ हुआ करता था, और वो पेड़ के जो मतलब स्वप्न में दिखे थे, वो देखो ये वही पेड़ है अभी भी। यहाँ जो देखो ना ऊपर तक, आप ये देखो दिखाइए, ये पीपल का पेड़ है। और ये वही चबूतरा है। यहाँ पे पहले इनकी स्थापना की गई थी। कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण साथ में ही है यहाँ पर। राधा कृष्ण, बाकी बिहारी, और ये हमारी संतोषी माता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को इनकी भी पूजा होती है, लेकिन इनकी पूजा में एक विशेष चीज है कि आप खट्टा नहीं खा सकते हैं। अच्छा। अगर आपने खट्टा जरा सा भी छू भी लिया तो माता क्रोधित हो जाती है। तो संतोषी माता का बहुत ही बड़ा विधान है कि शुक्रवार को आप सच्चे मन से इनकी पूजा करें और खट्टा खाने से दूर रहें। तो ये माता जो है आपको पूरा फल देंगी। और गुड़ और चना इनको चढ़ता है, इनका प्रिय भोग है। मुझे लगता है सुषमा, ये सब हमें ये बताता है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब खट्टा खाना क्यों नहीं खा सकते, लेकिन ये सब भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी इंद्रियां कैसे, क्योंकि इन लाइफ हम लोग को यही करना है। ये गायत्री माता है जो हमें जीवन में इतना ज्ञान प्रदान करती हैं। ये हमारी माँ काली का भव्य रूप, शक्तिशाली रूप जो अधर्म का विनाश करे। जब जब भक्त उनका भयभीत होता है तब तब माँ काली प्रकट होती हैं और अपना भयंकर रूप से अधर्म का नाश करती हैं। चामुंडा देवी, चामुंडा देवी, ये हमारी एकवीरा माता है, पार्वती माता। और ये हमारी पार्वती माता जो एकदम शांत स्वरूप में आपको हमेशा मिलेंगी, जो शिव जी के साथ हमेशा विराजमान रहती है। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारी जो इंद्रियों पे जिस प्रकार का कंट्रोल या जिस प्रकार की जरूरत है, आप वो सारी हमको देवी देवता बताते हैं कि आप इस जीवन में आए हो ना, ठीक से रहो और भगवान में मन लगाओ। जीवन का एकमात्र उद्देश्य, जो कि प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, हमेशा मैं उनका जिक्र कर देती हूँ, लेकिन एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि भगवत प्राप्ति करें। तो उसके लिए कलयुग में नाम जपना, भगवान की पूजन करना, और सबसे आसान युग है ये, सबसे आसान युग है। नहीं तो त्रेता युग और द्वापर युग में तो महर्षियों ने कितने कितने तपस्या, व्रत कई सालों तक करने के बाद उनको वो फल मिलता था, जो कि कुछ 12 साल, 14 साल, कभी 12,000 साल भी लगते थे, लेकिन लोगों को वो भगवत प्राप्ति नहीं मिलती थी। लेकिन आप कलयुग में अगर थोड़ा सा भी नाम जप कर लेते हैं तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देख सकती हैं यहाँ पे कार्तिकेय देव भी है, कार्तिक देव भी है, जो कि शिव भगवान के पहले पुत्र है। विष्णु देव, विष्णु भगवान शेषनाग पे। ये माता लक्ष्मी है हमारी, वैभव लक्ष्मी माता। इनका कहा जाता है कि शुक्रवार को कोई भी व्रत करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए वैभव लक्ष्मी माता भी इनको कहा जाता है। ये आशापुरा माता है।
देखेंगे मूर्ति जो है, भले ही मंदिर छोटा हो बट मूर्ति इतनी विशाल होने के कारण यहाँ पे सब देवी देवताओं की एक अनोखी ऊर्जा है। एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आप देखेंगे ये महालक्ष्मी माता, सारे देवी देवता के आपको दर्शन मिल जाते हैं। ये हमारी रांधल माता है और ये छाया माता, इनके भी आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सरस्वती माता। यहाँ पर शिखा देखिए ना कि हमारे नवग्रह की भी स्थापना हुई है और जैसा कि माना जाता है कि नवग्रह वो ग्रह हैं जिनका आप देखेंगे ज्योतिष में काफी डिटेल में वर्णन है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी आपका खराब रहता है तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है। तो इसलिए उनको शांत करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। आप देखिए यहाँ पे हमारे नवग्रह हैं, जैसे कि सूर्योदेव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इनके साथ में हमारे शनिदेव भी यहाँ पर हैं, जो जैसे कि आप देखेंगे सुषमा, ये कालिका मंदिर का जो स्थापना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1912 में हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवी नारायणी नमोस्तुते। काली महाकाली काली। और देखिए जैसे मैंने बताया शनिदेव जो आपके अच्छे बुरे सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप सबकी दृष्टि से बच सकते हैं पर इनकी दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। यहाँ पे ही आप देखेंगे कर्मों का लेखा जोखा, या जो भी आप अच्छे कर्म बुरे कर्म करते हैं उनको आपको भोगना पड़ता है। तो इसीलिए शिखा कहा जाता है कि जो हमारे नवग्रह है ना उनको हमें शांत भी करना रहता है। ये यमदेव और काल भैरव देव जी। और शिखा जैसे हम एंट्री कर रहे हैं अभी, साफ सफाई हो रही है यहाँ पर। माता जी की भव्य मूर्ति। जय काली माँ। ये वैसा ही मूर्ति है जहाँ पे भगवान शिव जो है, काली महाकाली काली के पर भगवान शिव जी के ऊपर माँ काली का पैर। सर्वानंद करी देवी तुलजा भवानी, नारायणी नमोस्तुते। सप्त श्रृंगी माता है ये। काली महाकाली ये मेलेडी माता जी का मूर्ति है। और शिखा जैसे हम अंदर आएंगे राम दरबार भी आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो है ना। एक अलग सी ऊर्जा है यहाँ पे ना, एक शेषनाग। हाँ ये दत्त जी महाराज है जो कि हमारे विष्णु जी का ही रूप माने जाते हैं। शंकर भगवान भी यहाँ पे स्थित है। जैसे कि आपने सही कहा था कि यहाँ पे सारे भगवान, ये तिरुपति बालाजी, बालाजी, गणेश भगवान, साईं बाबा, फिर कार्तिकेय दुर्गा देव माता। भी हैं जो कि आप देखेंगे साउथ में इनको बहुत माना जाता है। कृष्ण भगवान के जो है पहले पुत्र। बिल्कुल